क्या आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है? क्या आप दिन रात मेहनत करके थक चुके हैं और फिर भी अमीर नहीं बन पा रहे? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। द लेजी मिलियनेयर किताब इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। इस वीडियो में हम मार्क फिशर की इस बेस्ट सेलर किताब के पहले भाग को विस्तार से समझेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप आलसी दिखते हुए भी बुद्धिमानी से करोड़पति बन सकते हैं। स्मार्ट वर्क के रहस्य, फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप्स, पैसा बचाने और बढ़ाने की चतुर आदतें, अंतर्ज्ञान और सिस्टम का जादू। यह वीडियो पूरी तरह आपकी सोच बदल देगा। हर अध्याय आपके दिमाग की सोच को पलट देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक द लेजी बिलियनेयर। लेखक मार्क फिशर। क्या आप बिना थकावट के अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें? अगर हाँ, तो यह किताब द लेजी बिलियनेयर आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि असली अमीर वह नहीं होता जो दिन रात काम करता है, बल्कि वह होता है जो सोच समझकर, सही रणनीतियों के साथ, स्मार्ट तरीके से सिस्टम बनाता है और फिर वही सिस्टम उसके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक यहाँ लेजी शब्द को आलसी के रूप में नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक लेजी मिलियनेयर या बिलियनेयर अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का इस तरह उपयोग करता है कि उसे कम मेहनत में ज्यादा परिणाम मिले। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के गुर नहीं बताती, बल्कि कम प्रयास में ज्यादा परिणाम पाने के सिद्धांत, जीवन में संतुलन बनाए रखने के तरीके और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देती है। हर अध्याय एक नया दृष्टिकोण देता है, जैसे कि अपने लक्ष्यों को खुद के लिए काम करने देना, मेंटरशिप की ताकत, समय और पैसे का सर्वोत्तम उपयोग, अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना और दूसरों के कार्य से भी लाभ कमाना। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अधिक काम करने की दौड़ में नहीं, बल्कि समझदारी से अमीर बनने की यात्रा में विश्वास रखते हैं। अध्याय 1, एक लेजी मिलियनेयर कौन होता है? What is lazy millionaire? इस अध्याय की शुरुआत एक सामान्य लेकिन गहराई से भरे सवाल से होती है, क्या अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी है? परंपरागत सोच कहती है कि जो व्यक्ति दिन रात पसीना बहाता है, वही आगे बढ़ता है और अमीर बनता है। लेकिन लेजी मिलियनेयर इस सोच को उल्टा कर देता है। लेखक बताता है कि लेजी मिलियनेयर यानी ऐसा व्यक्ति जो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम लाने में विश्वास करता है। वह यह अच्छी तरह समझता है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वह ऐसे सिस्टम और साधन ना बना ले जो उसके लिए काम करना शुरू कर दें। उसकी असली ताकत कैसे सोचना है में है, ना कि कितना काम करना है में। लेजी मिलियनेयर की प्रमुख विशेषताएं। एक, वह स्मार्ट तरीके से सोचता है। वह हर काम को शुरू करने से पहले यह सोचता है, क्या इसे करने का आसान, तेज और टिकाऊ तरीका है? क्या मैं इसे खुद करने के बजाय किसी सिस्टम या व्यक्ति से करवा सकता हूं? 2, सिस्टम बनाता है, मजदूर नहीं बनता। आम लोग खुद मेहनत करते हैं, लेकिन लेजी मिलियनेयर ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके लिए पैसे कमाए, जैसे कि निवेश, ऑनलाइन बिजनेस, ऑटोमेटेड मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि। 3, वह समय का मूल्य जानता है। उसके लिए समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वह उन कामों को करने से बचता है जो समय की बर्बादी हैं या जिनका आउटपुट कम है। 4, काम का मालिक होता है, नौकर नहीं। वह मानसिक रूप से कर्मचारी नहीं बल्कि स्वामी की सोच रखता है। चाहे वह खुद छोटा ही क्यों ना शुरू करे, लेकिन लक्ष्य है कि वह दूसरों से काम ले और खुद की स्वतंत्रता बनाए रखे। 5, वह आलसी नहीं, रणनीतिक है। उसका आलस्य असल में रणनीतिक सोच है। वह जानता है कि मेहनत से बेहतर है सोच, सिस्टम और स्केलेबिलिटी, यानी जो बार बार दोहराया जा सके बिना ज्यादा मेहनत के। एक उदाहरण सोचिए, 2 लोग हैं। पहला रोज 12 घंटे काम करता है और महीने के अंत में तनख्वाह पाता है। दूसरा कुछ हफ्तों तक मेहनत करता है, एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है और फिर हर महीने वह कोर्स उसे पैसे देता है, बिना दोबारा मेहनत किए।
दूसरा व्यक्ति ही लेजी मिलियनेयर की सोच का उदाहरण है। निष्कर्ष: सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच और सिस्टम से भी अमीर बना जा सकता है। लेजी मिलियनेयर समय, ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करता है ताकि वह कम मेहनत करके भी ज्यादा और स्थायी सफलता हासिल कर सके। अध्याय 2: आप अब तक लेजी मिलियनेयर क्यों नहीं बने? Why aren't you already a lazy millionaire? इस अध्याय का उद्देश्य है आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन कराना कि जब अमीर बनने के लिए स्मार्ट रास्ते मौजूद हैं, तो भी हम में से ज्यादातर लोग आज भी वही पुराने, थकाने वाले रास्तों पर क्यों चल रहे हैं। लेखक बहुत सरल शब्दों में लेकिन गहरे अर्थों के साथ समझाता है कि हमारे विचारों, डर और सामाजिक कंडीशनिंग की वजह से हम लेजी मिलियनेयर जैसी सोच को अपनाने से डरते हैं। एक हमारी सोच, माइंडसेट, मेहनत ही सब कुछ है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, जितनी मेहनत करोगे उतनी तरक्की करोगे। पैसे कमाने के लिए खून पसीना बहाना जरूरी है। पर लेखक कहता है कि यह सोच आधी सच्चाई है। असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं अपनी मेहनत को 10 गुना प्रभावशाली बना सकता हूं अगर मैं सही तरीके से सोचूं? 2. शिक्षा प्रणाली, नौकरी के लिए तैयार करना, आजादी के लिए नहीं। हमारा शिक्षा तंत्र हमें यह सिखाता है कि अच्छा छात्र बनो, डिग्री लो, नौकरी पाओ, पेंशन या ईपीएफ के सहारे रिटायर हो जाओ। लेकिन यह प्रणाली हमें समझदारी से पैसे कमाना, निवेश करना या सिस्टम बनाना नहीं सिखाती। इसीलिए जब कोई लेजी मिलियनेयर जैसी सोच अपनाता है तो लोग उसे आलसी या गैर जिम्मेदार समझते हैं। 3. डर और असुरक्षा की भावना, फियर इनसिक्योरिटी। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं। अगर पैसा डूब गया तो? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? अगर कोई मुझसे बेहतर निकला तो? यह डर उन्हें रचनात्मक सोच से रोकता है और वे वही सुरक्षित, सीमित और बार बार दोहराए गए रास्तों पर चलते रहते हैं। 4. सामाजिक दबाव और परंपरा, सोसाइटल कंडीशनिंग। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज से एक ही प्रकार की प्रेरणा लेते हैं। दिन रात मेहनत करो, तभी सफल बनोगे। जबकि स्मार्ट तरीके से काम करने वाले को अक्सर आलसी, चालाक या गैर संवेदनशील कहा जाता है। 5. हमने कभी सीखा ही नहीं कि लेजी मिलियनेयर कैसे बना जाता है। इस अध्याय में लेखक यह भी कहता है कि लेजी मिलियनेयर बनना कोई स्वाभाविक योग्यता नहीं है, बल्कि यह एक सीखने योग्य कला है। और जब तक हमें यह सिखाया नहीं जाता, हम खुद से इसे नहीं जान सकते। निष्कर्ष: अगर आप आज तक लेजी मिलियनेयर नहीं बने, तो इसका कारण यह नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, बल्कि यह कि आपने अब तक खुद को सही सोच, सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन नहीं दिया। लेखक पाठक को यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी सोच को पहचानें, अपने डर और सामाजिक दबाव से बाहर आए और वह रास्ता चुनें जो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम देता है। अध्याय 3: लेजी मिलियनेयर को काम पसंद है जब उसकी संपत्तियां मेहनत करती हैं। द लेजी मिलियनेयर लव्स वर्क, particularly when his assets do all the hard work. इस अध्याय में लेखक एक क्रांतिकारी सोच को सामने लाते हैं। संपत्तियां, एसेट्स, भी मेहनत कर सकती हैं और उन्हें करना भी चाहिए। लेजी मिलियनेयर वही व्यक्ति होता है जो समझता है कि हर समय खुद काम करना अमीर बनने का इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि असली अमीरी तब आती है जब आपकी बनाई हुई चीजें आपके लिए लगातार काम करती रहें, जबकि आप अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति को बचाकर अपने जीवन का आनंद ले सकें। संपत्ति, एसेट्स, का अर्थ यहाँ क्या है? लेखक के अनुसार संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद या गाड़ी नहीं है। संपत्ति वे सभी चीजें होती हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी आपको पैसा कमा कर दें, आपके समय और ऊर्जा की बचत करें, लंबे समय तक लाभ देती रहें। कुछ प्रमुख उदाहरण: एक बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटेड हो, जिसमें टीम काम कर रही हो और मालिक की सीधी भागीदारी कम से कम हो। 2. निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रेंटल प्रॉपर्टी, गोल्ड आदि जो नियमित रूप से रिटर्न दें। 3. डिजिटल सिस्टम, जैसे ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, एफिलिएट सिस्टम, मोबाइल ऐप्स जो एक बार बन जाएं और बार बार कमाई करें।
4 नेटवर्क या टीम। ऐसे लोग या टीमें जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए काम करें और आय उत्पन्न करें। यह अध्याय सिखाता है, एक काम करना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार खुद करना गलत है। लेजी मिलियनेयर काम से भागता नहीं, बल्कि स्मार्ट काम करता है। वह अपने मेहनत के समय को ऐसी चीजों में लगाता है जो भविष्य में बार बार पैसा कमाए, न कि एक बार और फिर खत्म। 2. एक बार मेहनत करो, बार बार कमाओ का सिद्धांत। लेजी मिलियनेयर का फोकस होता है ऐसी प्रणाली बनाना, ऐसा उत्पाद बनाना, ऐसी टीम खड़ी करना जो उसे लंबे समय तक स्थिर और लगातार आमदनी दे। 3. वह अपनी संपत्तियों को एक कर्मचारी की तरह देखता है। लेखक एक बेहद दिलचस्प विचार देता है। आपकी हर संपत्ति एक कर्मचारी है। अगर वह आपके लिए हर दिन काम नहीं कर रही, तो वह आपकी जिम्मेदारी नहीं, बोझ है। एक उदाहरण। कल्पना करें, एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 50,000 कमाता है। दूसरा व्यक्ति एक बार एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे एक ई-बुक या कोर्स, और वो बिना उसकी मौजूदगी के हर महीने 1 लाख कमाता है। पहला व्यक्ति अपने समय को बेच रहा है। दूसरा व्यक्ति संपत्ति बना चुका है जो उसके लिए काम कर रही है। लेखक का संदेश। इस अध्याय में लेखक बार बार यही दोहराते हैं कि अपनी संपत्तियां बनाओ और उन्हें काम पर लगाओ। खुद को उस मेहनत से आजाद करो जो आपके लिए मशीन बन गई है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी संपत्तियां बना रहे हैं, या सिर्फ दूसरों के सपनों को साकार करने के लिए अपना समय बेच रहे हैं। निष्कर्ष। असली लेजी मिलियनेयर वही है जो अपने दिमाग, सोच और दूरदृष्टि से ऐसी संपत्तियां खड़ी करता है जो दिन रात उसके लिए कमाती है। वह जानता है कि आज की मेहनत कल की स्वतंत्रता बन सकती है, अगर वह सही दिशा में की गई हो। अध्याय 4। लेजी मिलियनेयर मेंटर की मदद से जल्दी अमीर बनता है। द लेजी मिलियनेयर ग्रोस रिच क्विकर थैंक्स टू हिज मेंटर। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अकेले चलने की कोशिश करने से सफलता की राह लंबी और मुश्किल हो जाती है, जबकि अगर आपके पास कोई मेंटर या मार्गदर्शक हो तो आप जल्दी, सटीक और स्थायी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लेजी मिलियनेयर की सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि वह खुद हर गलती करने की जरूरत नहीं समझता, बल्कि वह उन लोगों से सीखता है जिन्होंने पहले ही वह रास्ता तय किया है। मेंटर का मतलब क्या है? मेंटर वह व्यक्ति होता है जो उस क्षेत्र में पहले से सफल हो चुका है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके पास अनुभव, ज्ञान और गहरी समझ होती है, जो आपको दिशा दिखा सकता है, आपकी गलतियों को रोक सकता है और आपको मानसिक समर्थन भी दे सकता है। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु। 1. सफलता में शॉर्टकट होता है, सही मार्गदर्शन। लेजी मिलियनेयर जानता है कि उसे हर चीज खुद सीखने में सालों लग सकते हैं। इसलिए वह मेंटर की मदद लेकर सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। उस अनुभव का लाभ लेता है जो मेंटर ने वर्षों में कमाया है। 2. वह अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाता है। बहुत से लोग मेंटर से मदद लेने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन लेजी मिलियनेयर जानता है कि सीखने की भूख विनम्रता से आती है। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो उससे सीखना ही समझदारी है। 3. मेंटर आपको गलतियां दोहराने से बचाता है। एक अनुभवी मेंटर आपको वो गलतियां करने से रोक सकता है जो समय, पैसा और आत्मविश्वास नष्ट कर सकती हैं, जिनसे निकलने में सालों लग जाते हैं। 4. मेंटर आपका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव बदल सकता है। मेंटर न सिर्फ टेक्निकल बातें सिखाता है, बल्कि वह आपको सोचने का नया तरीका देता है, सीमित सोच को तोड़ता है, बड़े लक्ष्य सोचने की प्रेरणा देता है। 5. मेंटर समय बचाता है, दिशा देता है, ऊर्जा बढ़ाता है। लेजी मिलियनेयर अपने समय की कीमत जानता है। वह मेंटर से सीखकर वो रास्ता पकड़ता है जो कम भटका हुआ है, कम जोखिम भरा है और ज्यादा परिणाम देने वाला है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला खुद से YouTube,
गूगल और ट्रायल एंड एरर के जरिए सब सीखने की कोशिश करता है। दूसरा एक ऐसे मेंटर के साथ काम करता है जिसने पहले ही एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बना रखा है। पहला व्यक्ति 2 साल बाद भी संघर्ष कर रहा है। दूसरा व्यक्ति 6 महीनों में प्रॉफिट कमाने लगता है। यही फर्क है मेंटर के साथ चलने और अकेले चलने में। लेखक का संदेश। लेखक इस अध्याय में बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई पहले ही उस चोटी पर पहुंच चुका है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसके अनुभव की सीढ़ी का उपयोग क्यों न करें। लेजी मिलियनेयर समय, ऊर्जा और धन बचाने के लिए मेंटर की मदद लेता है और यही उसकी सफलता का गुप्त सूत्र है। निष्कर्ष। स्मार्ट काम करने का मतलब यह भी है कि आप समझदारी से सीखें, और सीखने का सबसे तेज तरीका है किसी मेंटर से सीखना। लेजी मिलियनेयर हर क्षेत्र में गुरु ढूंढता है, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य, संबंध या जीवन शैली। और यही सोच उसे दूसरों से तेज और स्थायी रूप से सफल बनाती है। अध्याय 5। लेजी मिलियनेयर अपने उद्देश्य को अपने लिए काम करने देता है। द लेजी मिलियनेयर प्रिजर्व्स हिज सैनिटी बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं। जब आपका उद्देश्य, पर्पस, स्पष्ट होता है, तो वही उद्देश्य आपके लिए काम करने लगता है। लेजी मिलियनेयर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता। वह पहले अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करता है, फिर अपने सारे निर्णय, योजनाएं और कार्य उसी उद्देश्य के इर्द गिर्द बनाता है। यही स्पष्टता उसकी सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देती है। उद्देश्य की शक्ति क्या होती है? उद्देश्य यानी वह गहराई से जुड़ा कारण जिसकी वजह से आप कोई काम करते हैं। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। लक्ष्य हो सकता है 1 करोड़ कमाना, लेकिन उद्देश्य हो सकता है अपने परिवार को आर्थिक स्वतंत्रता देना, दुनिया में कुछ मूल्य जोड़ना, या अपने समय पर पूर्ण नियंत्रण पाना। जब उद्देश्य गहरा और स्पष्ट होता है, तो वह कई प्रकार से काम करने लगता है। एक उद्देश्य आपको दिशा देता है। लेजी मिलियनेयर कोई भी निर्णय लेते समय यह सोचता है, क्या यह निर्णय मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा? इससे वह फालतू के कामों में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। 2 उद्देश्य आपके लिए निर्णय लेना आसान बनाता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला आसान हो जाता है। भ्रम, संदेह और टालमटोल कम हो जाते हैं। 3 उद्देश्य प्रेरणा का स्थायी स्रोत बन जाता है। पैसा कमाना एक हद तक प्रेरणा देता है, लेकिन जब उद्देश्य गहरा हो, तो वह अंदर से ऊर्जा देता है। लेजी मिलियनेयर जानता है कि पैसा साधन है, लेकिन उसका उद्देश्य असली ईंधन है। 4 उद्देश्य कार्यों को ऑटोमेट करता है। जब उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है, तो आपकी सोच, आदतें और सिस्टम अपने आप उस दिशा में काम करने लगते हैं। फिर आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। 5 उद्देश्य आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। एक व्यक्ति जब अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, तो वह ऐसे लोगों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करता है जो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं। पहला सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा है। जब प्रॉफिट नहीं आता, तो वह निराश हो जाता है और छोड़ देता है। दूसरा अपने उद्देश्य, मध्यम वर्ग के युवाओं को फाइनेंशियल आजादी सिखाना, के लिए बिजनेस कर रहा है। वह चुनौती आने पर भी रुका नहीं रहता, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उद्देश्य से ऊर्जा मिलती है। अंततः दूसरा व्यक्ति ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा गहराई तक जाता है। लेखक का संदेश। लेखक कहते हैं, जब उद्देश्य बड़ा होता है, तो व्यक्ति बड़ा बन जाता है। लेजी मिलियनेयर अपने उद्देश्य को एक चुंबक की तरह प्रयोग करता है, जो उसके लिए सही अवसर, सही निर्णय और सही कार्यों को खींच लाता है। निष्कर्ष। एक सामान्य व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए काम करता है, लेकिन एक लेजी मिलियनेयर ऐसा सिस्टम बनाता है कि उसका उद्देश्य ही उसके लिए काम करे। वह उद्देश्य को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करता है, जो हर मोड़ पर उसे सही दिशा दिखाता है। अध्याय 6। लेजी मिलियनेयर कम प्रयास के सिद्धांत का पालन करता है। द लेजी मिलियनेयर प्लेस अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ।
इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत व्यावहारिक लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ध्यान दिलाते हैं। कम प्रयास में अधिक परिणाम कैसे पाए जाए। लेज़ी मिलियनेयर जानता है कि अमीर बनने या सफल होने का रास्ता सिर्फ दिन रात की मेहनत नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से चुनी गई दिशा, सही रणनीति और ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपनी सीमित ऊर्जा और समय को बर्बाद करने के बजाय उसे कम प्रयास के साथ अधिकतम आउटपुट देने वाले कामों में केंद्रित कर सकते हैं। कम प्रयास के सिद्धांत का अर्थ क्या है? इस सिद्धांत के पीछे मूल विचार यह है: हर काम में जान झोंकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही ढंग से सोचें, सही दिशा में कदम उठाएं और सटीक रणनीति अपनाएं, तो कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम मिल सकता है। यह सिद्धांत हमें स्मार्ट वर्किंग और फोकस्ड एक्शन की ओर ले जाता है। सभी कार्य समान मूल्य के नहीं होते। लेज़ी मिलियनेयर हमेशा यह सोचता है कि इस समय कौन सा ऐसा काम है जो सबसे अधिक मूल्य उत्पन्न करेगा। वह अपने समय को 80 से 20 सिद्धांत के अनुसार लगाता है। 20% काम 80% परिणाम देते हैं। बाकी 80% काम केवल व्यस्तता पैदा करते हैं। 2 कम लेकिन निर्णायक कार्य। वह दिन भर व्यस्त रहने में विश्वास नहीं करता। वह रोज केवल कुछ ही कार्य करता है, लेकिन वे निर्णायक कार्य होते हैं, जैसे एक बड़ा निर्णय लेना, किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना, ऑटोमेशन सेट करना, ऐसी ईमेल या कंटेंट बनाना जो सालों तक चल सके। 3 ऑटोमेशन और डेलीगेशन को प्राथमिकता। लेज़ी मिलियनेयर उन्हीं कार्यों को खुद करता है जो अत्यंत आवश्यक हैं। बाकी कार्य वह सिस्टम को सौंप देता है, ऑटोमेशन, या योग्य लोगों को सौंपता है, डेलीगेशन। 4 ऊर्जा का संरक्षण करता है। वह जानता है कि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सीमित है, इसलिए वह उसे छोटे छोटे कामों में नहीं बहाता, बल्कि दिन में सीमित बार निर्णय लेता है। दोहराने वाले कार्यों को आउटसोर्स करता है। व्यर्थ की बैठकों और कॉल्स से बचता है। 5 वह काम नहीं, प्रभाव पर केंद्रित रहता है। उसका प्रश्न यह होता है, मैं कम में ज्यादा कैसे कर सकता हूं? इस एक कार्य से अधिकतम फायदा कैसे लिया जा सकता है? एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर दिन 12 घंटे काम करता है, लेकिन छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है, निर्णय नहीं ले पाता और थक कर चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन उन घंटों में वह अपने बिजनेस की दिशा तय करता है, विशेषज्ञों से सलाह लेता है, टीम को सही काम सौंपता है और खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। दूसरा व्यक्ति ही असली लेज़ी मिलियनेयर है, कम प्रयास में ज्यादा प्रभाव वाला। लेखक का संदेश। लेखक कहते हैं, थक जाना सफलता नहीं है। समझदारी से थकने से बचते हुए सफल होना असली कला है। लेज़ी मिलियनेयर जानता है कि उसकी ऊर्जा की कीमत बहुत अधिक है। वह उसे सिर्फ मूल्यवान कार्यों में लगाता है और यही उसे सबसे अलग बनाता है। निष्कर्ष: काम से नहीं भागो, लेकिन हर काम को खुद मत करो। कम लेकिन प्रभावशाली काम करो, वही असली सफलता की कुंजी है। लेज़ी मिलियनेयर एक रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति होता है जो अपनी ऊर्जा को फैलाने की बजाय उसे बिंदु पर केंद्रित करता है, और यही ध्यान उसे तेजी से अमीर बना देता है। अध्याय 7: लेज़ी मिलियनेयर पार्किंसन के नियम का पालन करता है। द लेज़ी मिलियनेयर लव्स वर्क दैट ऑफ अदर्स। इस अध्याय में पार्किंसंस लॉ यानी पार्किंसन का नियम की अवधारणा को समझाया गया है। यह नियम कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अर्थात कोई भी कार्य उतना ही समय लेता है जितना समय हम उसे पूरा करने के लिए देते हैं। लेज़ी मिलियनेयर इस नियम को समझकर अपने कार्यों को एक निश्चित समय सीमा में बांधता है। वह जानता है कि अगर काम को खुला छोड़ दिया जाए तो वह खिंचता ही चला जाएगा, जिससे समय की बर्बादी होती है और उत्पादकता घटती है। एक समय की सीमा तय करना। लेज़ी मिलियनेयर हर टास्क को एक निर्धारित समय देता है, जैसे 1 घंटे में ईमेल पढ़ना और जवाब देना, 30 मिनट में टीम को इंस्ट्रक्शन देना,
एक दिन में किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बनाना। इससे उसका फोकस बना रहता है और वह टाल मटोल नहीं करता। 2. डन इज बेटर देन परफेक्ट का सिद्धांत। लेजी मिलियनेयर परफेक्शन के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि काम को समय पर पूरा करना उसे आदर्श बनाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। 3. टाइम ब्लॉकिंग और माइक्रो डेडलाइन। वह अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटता है और हर टास्क के लिए माइक्रो डेडलाइन सेट करता है। इससे हर काम की प्राथमिकता और रफ्तार बनी रहती है। 4. आउटपुट बढ़ाने की रणनीति। कम समय में काम को निपटाकर वह अधिक फ्री टाइम पाता है। उसी समय में नए आइडियाज पर काम करता है। अपने माइंड को रेस्ट और रिचार्ज करता है। उदाहरण, अगर किसी को एक रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं, तो लेजी मिलियनेयर उसे 1 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखेगा। इससे वह तेजी से निर्णय लेता है और ध्यान केंद्रित करता है, जिससे गुणवत्ता भी बनी रहती है। मुख्य सीख: ज्यादा समय देने से काम बेहतर नहीं, बल्कि लंबा होता है। समय सीमा तय करना मानसिक स्पष्टता और अनुशासन लाता है। समय की पाबंदी से परिणाम ज्यादा प्रभावी होते हैं। निष्कर्ष: लेजी मिलियनेयर स्मार्ट तरीके से काम करता है, कम समय में ज्यादा नतीजे पाता है और इस प्रक्रिया में अपनी संपत्ति और ऊर्जा दोनों को बढ़ाता है। पार्किंसन का नियम उसका गुप्त हथियार है, कम समय में प्रभावी सफलता का। अध्याय 8: लेजी मिलियनेयर को दूसरों का काम पसंद है। द लेजी मिलियनेयर इज पॉजिटिव। इस अध्याय में बताया गया है कि एक सच्चा लेजी मिलियनेयर वह होता है जो यह समझता है कि अकेला व्यक्ति अमीर नहीं बनता, एक टीम अमीर बनाती है। लेजी मिलियनेयर खुद हर काम नहीं करता, बल्कि ऐसे सिस्टम और लोगों की व्यवस्था करता है जो उसके लिए काम करें। एक टीम वर्क का महत्व। लेजी मिलियनेयर जानता है कि उसकी सीमित ऊर्जा और समय है। इसलिए वह अपने समय और मेहनत को उन कामों में लगाता है जिनसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। बाकी कामों के लिए वह दूसरों की कुशलता का उपयोग करता है, यानी एक स्मार्ट टीम बनाता है। 2. आउटसोर्सिंग और डेलीगेशन की कला। वह जानता है कि सब कुछ खुद करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वह डेलीगेशन करता है, यानी सही काम सही व्यक्ति को देता है, जिससे काम गुणवत्ता और स्पीड से होता है। उदाहरण, अकाउंटिंग के लिए एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट, डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर, क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट। 3. अन्य लोगों की विशेषज्ञता से लाभ। लेजी मिलियनेयर मानता है कि हर कोई किसी काम में एक्सपर्ट होता है। वह दूसरों की काबिलियत का सम्मान करता है और उन्हें मौका और जिम्मेदारी दोनों देता है। इससे न केवल उसका काम आसान होता है, बल्कि टीम भी ग्रो करती है। 4. सिस्टम और ऑटोमेशन। वह अपने बिजनेस में ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का उपयोग करता है ताकि नियमित कार्यों में इंसानों की आवश्यकता कम हो। जैसे ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोर्स या प्रोडक्ट्स जो 24x7 बिक सकते हैं। 5. लीडर की भूमिका निभाना। लेजी मिलियनेयर खुद को वर्कर नहीं बल्कि लीडर मानता है। वह अपनी टीम को प्रशिक्षित करता है, मोटिवेट करता है और उन्हें अधिकार देता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। निष्कर्ष: एक लेजी मिलियनेयर खुद को हर चीज का विशेषज्ञ नहीं मानता, बल्कि दूसरों की काबिलियत पर भरोसा करता है। वह एक मजबूत टीम, स्मार्ट सिस्टम और अच्छी डेलीगेशन रणनीति बनाकर खुद को फ्री करता है ताकि वह बड़े निर्णयों और रणनीतियों पर ध्यान दे सके। अध्याय 9: लेजी मिलियनेयर सकारात्मक होता है। द लेजी मिलियनेयर टैकल्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल टास्क्स फर्स्ट। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि एक लेजी मिलियनेयर की असली ताकत सिर्फ उसके सिस्टम या नेटवर्क में नहीं होती, बल्कि उसकी सोचने की शैली, माइंडसेट में होती है। उसकी सफलता की बुनियाद उसकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पर टिकी होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. हर स्थिति में अवसर देखना। लेजी मिलियनेयर उन लोगों में से होता है जो किसी समस्या में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। जब दूसरों को कठिनाई नजर आती है, वह उसे एक नई संभावना के रूप में देखता है। उदाहरण, कोविड-19 में जहां कई लोग घबरा गए, वहीं लेजी मिलियनेयर ने ऑनलाइन बिजनेस,
डिजिटल कोर्सेज, वर्क फ्रॉम होम टूल्स में निवेश करके कमाई के नए रास्ते खोले। 2. नकारात्मकता को फिल्टर करना। लेजी मिलियनेयर खुद को नेगेटिव लोगों और खबरों से दूर रखता है। वह जानता है कि नकारात्मक सोच व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर देती है। इसलिए वह प्रेरक किताबें पढ़ता है, सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताता है, सोशल मीडिया या न्यूज से खुद को सीमित रखता है। 3. असफलताओं से सीखना। जब भी वह असफल होता है तो वह हार मानने के बजाय खुद से पूछता है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं? यह मुझे कहाँ बेहतर बना सकता है? हर गलती को वह फीडबैक मानता है, ना कि फेलियर। 4. विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। लेजी मिलियनेयर रोजाना खुद से पॉजिटिव बातें करता है, जैसे मैं सफल हूं, मेरे पास भरपूर अवसर हैं, मैं आराम से अमीर बन सकता हूं। इसके अलावा वह भविष्य की सफलता की कल्पना करता है, जिससे उसका अवचेतन मन उसे उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 5. टीम को भी प्रेरित रखना। लेजी मिलियनेयर केवल खुद नहीं बल्कि अपनी टीम में भी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है। वह दूसरों को डांटने या दोष देने की बजाय प्रशंसा, मार्गदर्शन और मोटिवेशन से काम कराता है। निष्कर्ष: एक लेजी मिलियनेयर जानता है कि स्मार्टनेस सिर्फ सिस्टम बनाने में नहीं बल्कि सोच को ऊंचा रखने में भी है। जब सोच ऊंची होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। उसकी पॉजिटिव सोच ही उसे बार बार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और यही उसकी असली दौलत होती है। अध्याय 10: लेजी मिलियनेयर सबसे लाभदायक काम पहले करता है। द लेजी मिलियनेयर ऑलवेज स्ट्राइव्स टू पे द लोएस्ट प्राइस। इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जिसे हम हाई लेवरेज एक्टिविटीज यानी अधिक लाभ देने वाले कार्य कहते हैं। लेजी मिलियनेयर का मतलब आलसी नहीं बल्कि स्मार्ट कार्यशैली वाला अमीर व्यक्ति है, जो कम समय में अधिक परिणाम हासिल करता है। वह हमेशा यह सोचता है, मुझे कौन सा काम सबसे अधिक फायदा देगा, सबसे कम समय में। 1/80/20 नियम, परेटो प्रिंसिपल का प्रयोग। लेजी मिलियनेयर इस सिद्धांत को अपनाता है। आपके 20% कार्य आपके 80% परिणाम देते हैं। इसलिए वह रोज सबसे पहले उन्हीं 20% जरूरी और उच्च लाभ वाले कार्यों पर ध्यान देता है। उदाहरण: अगर वह बिजनेस चलाता है तो पहले उस ग्राहक को कॉल करेगा जिससे बड़ी डील मिल सकती है, न कि छोटे टास्क्स में समय बर्बाद करेगा। 2. टू डू लिस्ट नहीं, प्रॉफिट लिस्ट बनाना। लेजी मिलियनेयर की प्राथमिकता सूची कुछ ऐसी होती है: कौन सा काम पैसे कमा सकता है, कौन सा काम नेटवर्क बढ़ाएगा, कौन सा काम ऑटोमेशन को बढ़ाएगा। वह दिन की शुरुआत सिर्फ इस लिस्ट से करता है। 3. डेलीगेशन, कार्य सौंपना की समझ। कम लाभ देने वाले काम जैसे ईमेल चेक करना, फाइल सहेजना, सोशल मीडिया पोस्ट डालना, वो यह कार्य खुद नहीं करता। इन कामों को वह वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांसर या सिस्टम के जरिए करता है ताकि उसका ध्यान बस उच्च लाभ वाले कार्यों पर रहे। 4. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का उपयोग। लेजी मिलियनेयर अपने दिन के पहले 2 से 3 घंटे सबसे कठिन, सबसे अधिक लाभ देने वाले कार्यों के लिए रखता है। उदाहरण: मॉर्निंग में सिर्फ हाई टिकट क्लाइंट्स से मीटिंग या न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम। 5. काम नहीं, परिणाम पर फोकस। वह सोचता है, क्या यह कार्य मुझे तुरंत परिणाम देगा या लंबे समय में संपत्ति बनाएगा? अगर हाँ, तो वही सबसे पहले करता है। अगर नहीं, तो या तो टाल देता है या किसी और को सौंप देता है। उदाहरण: मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटर लेजी मिलियनेयर है। वह सबसे पहले अपने हाई कन्वर्टिंग एड कैंपेन्स पर काम करेगा। ब्लॉग लिखना या रील्स बनाना वह असिस्टेंट को देगा। वह खुद सिर्फ उस पर ध्यान देगा जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। निष्कर्ष: लेजी मिलियनेयर एक रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। वह दिन की शुरुआत उन्हीं कार्यों से करता है जो उसे अधिक पैसा, समय, स्वतंत्रता और प्रभाव देते हैं। स्मार्ट काम वही है जो कम समय में अधिक संपत्ति बना दे। यही लेजी मिलियनेयर का मंत्र है। अध्याय 11: लेजी मिलियनेयर हमेशा सबसे कम कीमत चुकाने की कोशिश करता है।
द लेजी मिलियनेयर ट्रैक्स माइनर इनविजिबल एक्सपेंसेस। यह अध्याय अमीरी की उस कला पर प्रकाश डालता है जिसे हम अक्सर बुद्धिमत्ता से खर्च करना कहते हैं। यह सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि रणनीतिक सोच है, यानी मूल्य के बदले मूल्य प्राप्त करना। एक कम कीमत समझदारी, कंजूसी नहीं। लेजी मिलियनेयर कभी भी बिना सोच समझे अधिक पैसा नहीं खर्च करता। वह इस बात का ध्यान रखता है कि जो चीज वह खरीद रहा है, क्या वह उसे वास्तविक मूल्य दे रही है? क्या वह उसे कम लागत में अधिक लाभ दे सकती है? क्या वह बिना समझौता किए सही डील कर रहा है? उदाहरण, अगर वह किसी ऑनलाइन कोर्स में निवेश करता है, तो सबसे पहले देखेगा कि क्या उस कोर्स से उसकी इनकम बढ़ेगी या समय बचेगा। 2. बेस्ट डील निकालना एक कला है। लेजी मिलियनेयर हमेशा तुलना करता है, कंपेयर बिफोर बाइंग। बातचीत करना जानता है, नेगोशिएशन। डिस्काउंट, ऑफर्स, कूपन और डील्स पर नजर रखता है। कभी जल्दबाजी में खर्च नहीं करता। उसका मंत्र, हर खर्च एक निवेश होना चाहिए। 3. समझदारी से खर्च करने के फायदे। पैसा बचता है जो फिर निवेश में लगाया जा सकता है। खर्चों पर नियंत्रण होने से मानसिक शांति मिलती है। पैसे की वैल्यू समझने से हर निर्णय में स्पष्टता आती है। 4. टाइम मनी दोनों को गिनना जरूरी है। लेजी मिलियनेयर सिर्फ पैसे में नहीं, समय की कीमत में भी सौदा करता है। क्या ये काम मैं खुद करूं या किसी को दूं? क्या इसमें मेरा समय ज्यादा खर्च हो रहा है जो कहीं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है? इस सोच से वह अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। लेजी मिलियनेयर की सोच। सस्ता लेना और ज्यादा पाना एक आदत है जो आपको अमीरों की कतार में खड़ा कर सकती है। निष्कर्ष, कम कीमत पर ज्यादा वैल्यू प्राप्त करने की आदत डालें। हर खर्च से पहले सोचें, क्या ये जरूरी है? क्या इससे लाभ होगा? नेगोशिएशन और कंपैरिजन को जीवन का हिस्सा बनाएं। अध्याय 12, लेजी मिलियनेयर छोटी छोटी छुपी खर्चों पर नजर रखता है। द लेजी मिलियनेयर सेव विदाउट सफरिंग। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर बनने की राह केवल ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च को नियंत्रित करने से भी बनती है। अक्सर लोग बड़े खर्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे और छुपे हुए खर्च, जैसे कि फालतू सब्सक्रिप्शन, बेवजह की खरीदारी, बिना इस्तेमाल वाली सेवाएं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जेब काटते रहते हैं। यही कारण है कि लेजी मिलियनेयर ऐसी छोटी लीक को तुरंत पकड़ता है और उसे बंद करता है। एक छोटे खर्चों की बड़ी ताकत। जैसे बाल्टी में छोटे छोटे छेद हों तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वैसे ही अनजाने खर्च आपकी कमाई को खत्म कर सकते हैं। 2. हर खर्च पर नजर रखना एक आदत है। लेजी मिलियनेयर जानता है कि जो मापा जा सकता है वही नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए वह सभी खर्चों को ट्रैक करता है, चाहे वो चाय कॉफी हो या ऐप सब्सक्रिप्शन। 3. बजटिंग और खर्च विश्लेषण का महत्व। वह एक सटीक बजट बनाता है और हर महीने उसका विश्लेषण करता है कि कहाँ फालतू पैसा गया। 4. इमोशनल खर्च से बचाव। कई बार लोग भावनाओं में आकर खर्च करते हैं, जैसे सेल देखकर कुछ खरीद लेना। लेजी मिलियनेयर इस आदत को पहचानकर कंट्रोल करता है। 5. टेक्नोलॉजी की मदद से खर्च नियंत्रण। वह ऐप्स, एक्सेल शीट्स या मनी ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि हर एक रुपया कहाँ जा रहा है यह साफ दिख सके। वास्तविक जीवन से उदाहरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, Z5 और स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन हैं, लेकिन वह हर हफ्ते सिर्फ एक बार ही कुछ देखता है। इससे हर महीने 1000-1200 खर्च हो रहे हैं बिना उपयोग के। लेजी मिलियनेयर ऐसे खर्च को तुरंत हटाता है या शेयर करता है, जिससे पैसे की बर्बादी न हो। निष्कर्ष, कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन बचाना उससे भी अधिक कला है। छोटे रिसाव से ही जहाज डूबता है, इस सिद्धांत को लेजी मिलियनेयर गहराई से समझता है। खर्चों का ट्रैक रखना आलसीपन नहीं, बल्कि रणनीतिक समझदारी है। अध्याय 13, लेजी मिलियनेयर बिना तकलीफ के बचत करता है। द लेजी मिलियनेयर लाइव्स लाइक अ किंग ऑन अ बेगर्स सैलरी। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे एक लेजी मिलियनेयर समझदारी और सिस्टम की मदद से आसानी से बचत कर लेता है, वो भी बिना अपनी जीवन शैली को बदले या खुद को तकलीफ दिए।
एक, बचत को आदत नहीं, सिस्टम बनाओ। लेजी मिलियनेयर बचत को एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि वह इसे एक सिस्टम आधारित प्रक्रिया बनाता है। उदाहरण के लिए, सैलरी मिलते ही कुछ प्रतिशत ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट या निवेश अकाउंट में चला जाता है। हर खर्च के बाद थोड़ा हिस्सा किसी रिवार्ड या फंड में खुद ब खुद चला जाता है। यह उसे बिना सोचे समझे और बिना किसी मानसिक बोझ के नियमित बचत करने में मदद करता है। 2. पे योरसेल्फ फर्स्ट की नीति। लेजी मिलियनेयर पहले खुद को भुगतान करता है, यानी अपनी इनकम का हिस्सा सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालता है और जो बचता है उसी से खर्च करता है। वो पहले बचाता है, फिर खर्च करता है। आम लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है वो बचाने की सोचते हैं। 3. तकलीफ नहीं, टेक्नोलॉजी का सहारा। वह टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का उपयोग करता है। ऑटो डेबिट सेविंग प्लान, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, म्यूचुअल फंड्स सिप्स, कैशबैक ऐप्स बटा एक्सपेंस ट्रैकर्स। इससे उसे बचत करने के लिए खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, ये सब अपने आप होता है। 4. बिना जीवन शैली से समझौता किए। लेजी मिलियनेयर ये नहीं सोचता कि अब मुझे कम खाना है, कम घूमना है, कम खर्च करना है, बल्कि वह स्मार्ट खर्च करता है। वह डिस्काउंट, ऑफर, बंडल डील्स का इस्तेमाल करता है। जरूरत और लालच में फर्क करना जानता है। जहां जरूरी नहीं है वहां खर्च नहीं करता, लेकिन अपनी खुशियों पर कंजूसी नहीं करता। 5. बचत स्वतंत्रता की कुंजी। अंततः यह अध्याय समझाता है कि बचत का मतलब पैसा रोकना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए आजादी बनाना है। लेजी मिलियनेयर के लिए बचत आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, जो उसे बिना चिंता के बड़े फैसले लेने की ताकत देती है। निष्कर्ष: लेजी मिलियनेयर बिना तकलीफ के बचत इसलिए कर पाता है क्योंकि वह बचत को ऑटोमेट करता है, पहले खुद को भुगतान करता है, टेक्नोलॉजी और ऑफर्स का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है, और अपनी जीवन शैली से बिना समझौता किए स्मार्ट खर्च करता है। अध्याय 14: लेजी मिलियनेयर भिखारी की तनख्वाह पर राजा जैसा जीवन जीता है। द लेजी मिलियनेयर ट्रस्ट्स हिज इंट्यूशन। यह अध्याय उन लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करता है जो मानते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत पैसा जरूरी होता है। लेकिन लेजी मिलियनेयर इस मिथक को तोड़ता है। वह दिखावे, खर्चीली चीजों और दूसरों को प्रभावित करने वाली जीवन शैली के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, बजटिंग और प्राथमिकताओं की समझ से कम संसाधनों में भी एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीता है। एक भोग की जगह अनुभवों को महत्व देना। लेजी मिलियनेयर मानता है कि असली आनंद महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण अनुभवों में है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति में जाना या आत्मिक शांति पाना। यह जीवन शैली दिखावे से हटकर भीतर से समृद्धि लाती है। 2. सीमित आय में अधिक मूल्य निकालना। चाहे उसकी आमदनी कम क्यों न हो, वह अपनी जरूरतों को इस तरह प्राथमिकता देता है कि उसकी आय पर्याप्त महसूस हो। वह पूछता है, क्या मुझे यह वाकई चाहिए या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? 3. स्मार्ट खर्च और रचनात्मक समाधान। वह महंगे जिम की जगह पार्क में योग करता है, ब्रांडेड कपड़ों की जगह आरामदायक और अच्छे दिखने वाले सस्ते विकल्प चुनता है, और आउटिंग के लिए महंगे रेस्टोरेंट की बजाय पिकनिक या होम कुकिंग को महत्व देता है। 4. ध्यान से बनाई गई प्राथमिकताएं। वह फालतू चीजों पर खर्च करने से बचता है और वही चीजें खरीदता है जो उसकी जिंदगी में मूल्य जोड़ती है। वह वांट और नीड में फर्क समझता है। 5. ध्यान और आत्म प्रबंधन से मानसिक संतुलन। पैसे से ज्यादा वह मन की शांति और नियंत्रण में विश्वास करता है। वह इस बात को समझता है कि संतुष्टि और खुशी एक अंदरूनी भावना है, न कि बाहर से आने वाला सुख। उदाहरण: एक आम व्यक्ति सोचता है, मेरे पास आईफोन नहीं है, इसलिए मैं पीछे हूं। लेजी मिलियनेयर सोचता है, मेरे पास एक ऐसा फोन है जो काम करता है, मैं बाकी पैसों को निवेश करूंगा या किसी अनुभव के लिए बचाऊंगा। पाठ से सीख: आप कम तनख्वाह में भी शानदार जीवन जी सकते हैं अगर आप समझदारी से चुनाव करें।
दिखावे की बजाय अनुभवों और भीतर की समृद्धि को प्राथमिकता देना ज्यादा मायने रखता है। लेजी मिलियनेयर अपने संसाधनों को सीमित मानकर दुखी नहीं होता, बल्कि उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल कर राजा जैसी जिंदगी जीता है। निष्कर्ष: यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। यदि हम अपनी सोच बदलें, जरूरतों को समझें और खर्च को नियंत्रित रखें, तो कम में भी ज्यादा जीना संभव है। यही एक असली मिलियनेयर की पहचान है, संतोष और स्मार्टनेस का संतुलन। अध्याय 15: लेजी मिलियनेयर अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करता है। द लेजी मिलियनेयर ट्रस्ट्स हिज इंट्यूशन। यह अध्याय एक बेहद गहराई से भरी समझ को उजागर करता है। हर निर्णय तर्क से नहीं होता, कुछ निर्णय आत्मा की गहराई से आते हैं। लेजी मिलियनेयर अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, को एक शक्तिशाली मार्गदर्शक मानता है। वह मानता है कि जब सभी गणनाएं, तर्क और विश्लेषण थक जाते हैं, तब अंदर से उठने वाली शांत पर स्पष्ट आवाज ही उसे सही निर्णय तक पहुंचाती है। अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान वह सहज ज्ञान है जो बिना किसी तार्किक विश्लेषण के हमें तुरंत किसी निर्णय या दिशा की ओर खींचता है। यह हमारे अवचेतन मन, अनुभव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक मिश्रण होता है। लेजी मिलियनेयर क्यों करता है अंतर्ज्ञान पर भरोसा? एक तेज निर्णय क्षमता। जहां दूसरों को घंटों लगते हैं निर्णय लेने में, वहीं वह गट फीलिंग से झट से निर्णय ले लेता है। 2. कम जोखिम, ज्यादा फायदा। अंतर्ज्ञान अक्सर उसे ऐसे अवसरों की ओर ले जाता है जो दूसरों की नजरों से छिपे रहते हैं। 3. तनाव मुक्त निर्णय। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं। वह अंतर्ज्ञान को कैसे मजबूत करता है? ध्यान और मौन। दिन में कुछ समय वह खुद के साथ मौन में बैठता है, जिससे भीतरी आवाज तेज होती है। भीतर की भावना पर भरोसा। वह बार बार अभ्यास करता है, छोटे छोटे निर्णयों में भी दिल की सुनता है। अनुभव से सीखना। वह हर निर्णय के परिणाम को जांचता है और यह समझता है कि कब उसकी अंतःआवाज सही थी और कब नहीं। एक उदाहरण: एक निवेश अवसर था जहां सभी रिपोर्टें कह रही थीं, यह फेल होगा, लेकिन लेजी मिलियनेयर को भीतर से लगा, यह चल निकलेगा, और उसने निवेश किया। कुछ महीनों में वही कंपनी मार्केट लीडर बन गई। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुस्कराकर जवाब दिया, पता नहीं, बस अंदर से लगा सही है। सीख और प्रेरणा। जब दिमाग भ्रमित हो, तो दिल से पूछो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। लेजी मिलियनेयर की सफलता का एक बड़ा राज यह भी है कि वह केवल बाहरी शोर नहीं सुनता, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सबसे ज्यादा महत्व देता है। निष्कर्ष: अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। हर निर्णय को तर्क और लॉजिक से नहीं तौला जा सकता, कभी कभी दिल सही दिशा देता है। अध्याय 16: खुद को लेजी मिलियनेयर का एजेंडा दो। गिव योरसेल्फ द लेजी मिलियनेयर्स एजेंडा। इस अध्याय में लेखक एक स्पष्ट और व्यावहारिक आह्वान करता है, अब सिर्फ पढ़ने का नहीं, अमल करने का समय है। लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम करना है। इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अब खुद को यह एजेंडा देना है, यानी अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना जहां आप ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट काम करें। अपनी ऊर्जा और समय को सबसे ज्यादा लाभदायक क्षेत्रों में लगाएं और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो अपने आप चल सके। एक पुरानी सोच को चुनौती दो। बहुत लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए 18 घंटे रोज काम करना होगा। लेकिन यह अध्याय कहता है, नहीं। अगर आप सही तरीके और रणनीति अपनाओ तो कम समय में अधिक परिणाम मिल सकता है। 2. अब बदलाव का समय है। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि अब वो दिन गए जब आप चीजें टालते थे। अब एक्शन का टाइम है। छोटे कदमों से शुरुआत करो। खुद को लेजी मिलियनेयर मिशन पर लगाओ। 3. सिस्टम बनाओ, संघर्ष नहीं। अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सके। उदाहरण: ऑटोमेटेड सेविंग्स, डेली प्लानिंग, टास्क डेलीगेशन, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। 4. मन की ताकत और विश्वास। लेजी मिलियनेयर का असली रहस्य उसकी सोच में है। वह खुद पर विश्वास करता है,
अपने विचारों को प्रोग्राम करता है और अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है। इस अध्याय से क्या करें? करने योग्य कार्य उद्देश्य। एक, अपने रोजाना के कार्यों की सूची बनाएं, पता चलेगा कि समय कहाँ खर्च हो रहा है। 2, सबसे लाभदायक कार्य पहचानें, सफलता वहीं से आएगी। 3, खर्चों की समीक्षा करें, फालतू खर्चों को काटें। 4, बचत और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें, बिना मेहनत बचत। 5, टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं, कम समय में ज्यादा काम। 6, सप्ताह में एक दिन सिर्फ सोचने के लिए रखें, विचारों की स्पष्टता और दिशा मिलेगी। निष्कर्ष। अब आपकी बारी है। खुद से पूछिए, क्या मैं ज्यादा मेहनत करके थक चुका हूं? क्या मैं एक स्मार्ट और संतुलित जीवन जीना चाहता हूं? अगर हां, तो आज ही लेजी मिलियनेयर एजेंडा अपनाइए और एक ऐसा जीवन डिजाइन कीजिए जो अमीरी के साथ शांति भी लाए। भाग 1 का अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। 1 में लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अमीर बनने के लिए अधिक मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और सिस्टम की जरूरत होती है। इस भाग के सभी अध्याय एक गहरी सोच पर आधारित हैं, कम समय, कम प्रयास, लेकिन ज्यादा परिणाम। स्मार्ट काम बनाम कठिन काम। लेजी मिलियनेयर कठिन परिश्रम से नहीं, स्मार्ट सिस्टम और सटीक निर्णय से अमीर बनता है। वह जानता है कि कब, क्या और कितना करना है। पार्किंसन नियम और प्राथमिकता का सिद्धांत। वह सीमित समय में ज्यादा करता है क्योंकि वह पार्किंसन के नियम को अपनाता है। काम उतना ही समय लेता है जितना हम उसे देते हैं, साथ ही वह हमेशा सबसे लाभदायक कार्य को पहले करता है। टीम वर्क और डेलीगेशन। लेजी मिलियनेयर अकेले सब कुछ नहीं करता। वह टीम बनाता है और काम सौंपना जानता है। दूसरों से काम लेने की कला उसमें होती है। पैसे के प्रति जागरूकता। वह हर छोटे बड़े खर्च पर नजर रखता है। उसे पता है कि छोटे छुपे खर्च ही धीरे धीरे बड़ी रकम निकल जाते हैं। वह सौदेबाजी करना, कम कीमत में ज्यादा पाना और बिना तकलीफ के बचत करना बखूबी जानता है। दिखावे से दूर, अनुभवों के करीब। वह दिखावे के लिए पैसे नहीं उड़ाता, बल्कि अपने सीमित संसाधनों में भी राजा जैसा जीवन जीता है, अनुभवों को प्राथमिकता देकर। अंतर्ज्ञान की शक्ति। जब दुनिया के लॉजिक काम नहीं आते, तब वह अपने भीतर की आवाज को सुनता है। उसका निर्णय आत्मसमझ और अंतर्ज्ञान से आता है। आपकी बारी। अब लेखक यह संदेश देता है, अब आपकी बारी है लेजी मिलियनेयर बनने की। अपने लिए सिस्टम बनाइए। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। और अमीर बनने की स्मार्ट यात्रा शुरू कीजिए। भाग 1 सिखाता है कि लेजी का मतलब आलसी नहीं, बल्कि रणनीतिक और जागरूक होना है। एक ऐसा इंसान जो कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा परिणाम निकालता है, और यही उसकी असली ताकत है। अगर आप भी कम काम में ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो इस सोच को अपनाना ही पहला कदम है। अगर आपको ये विचार पसंद आए, तो सोचिए अगला भाग कितना गहरा और असरदार होगा। द लेजी मिलियनेयर पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे ये सिद्धांत जीवन में असल में लागू किए जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आप मिस न करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे असरदार सिद्धांत कौन सा लगा और क्यों।